सब सबको जय यीशु की। अभी वो समय है जब हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातें समझने की और सीखने की कोशिश करते हैं। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ कि हमें क्या मिला, हमने क्या पाया है, परमेश्वर ने हमें क्या दिया है। यीशु मसीह जब तक जमीन पे शरीर में हमारे साथ रहा, मनुष्य के साथ रहा, तो वो सारे काम जो परमेश्वर करना चाहता था यीशु मसीह करता रहा। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह स्वर्ग उठाया जाता है तो उस टाइम पे क्या कहता है, जाने से पहले बोलता है कि अब मेरे जाने का समय आ पहुंचा, लेकिन मैं जाके तुम्हारे लिए एक और सहायक, अपने ही जैसा एक और सहायक भेजता हूं। तो प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद हमने क्या पाया? लोग कहते हैं हमने उद्धार पाया, हमने आशीष पाई, हमने चंगाई पाई, दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाया। कोई कहता हमने परिवार पाया, कोई कहता बच्चे, कोई कहता नौकरी, कोई कहता शादी, बहुत कुछ कहते हैं। लेकिन असल में जो हमने पाया है वो है पवित्र आत्मा। क्योंकि यीशु मसीह के जाने के बाद, बगैर पवित्र आत्मा के कोई भी इंसान जो जमीन पे है परमेश्वर की मर्जी को पूरा नहीं कर सकता। क्योंकि वो अपनी बुद्धि से, अपने ख्याल से, अपने विचारों से चलता है, जो उसको अच्छा लगता है वो करता है। पवित्र आत्मा वो करवाएगा जो परमेश्वर को अच्छा लगता है। ये समझना सख्त जरूरी है कि बगैर पवित्र आत्मा के कोई भी इंसान उस रास्ते पे नहीं चल सकता जिस पे परमेश्वर उनको चलाना चाहता है। परमेश्वर ने हमें पैदा होने से पहले, हमारी माँ के गर्भ में रचे जाने से पहले उसने हमें चुना। दाऊद कहता है कि मैं अपनी माँ के गर्भ में पाप के साथ पड़ा, और परमेश्वर यिर्मयाह से कहता है कि जब तू अपनी माँ के गर्भ में रचा जा रहा था, उससे पहले मैंने तेरे ऊपर अपना मन लगाया, उससे पहले मैंने तुझ पे चित्त लगाया। तो परमेश्वर का मन हमारे साथ पहले से जुड़ा है, हमारे पैदा होने से पहले से जुड़ा है। समझने की जरूरत क्या है? बगैर पवित्र आत्मा के हम परमेश्वर की मर्जी को, उसकी इच्छा को पूरा नहीं कर सकते। जरूरी है कि हम उसकी इच्छा को पूरा करें, लाजमी है कि हम उसकी मर्जी को पूरा करें। आज थोड़ा सा हम देखते हैं कि हमें मिला क्या है, हमने पाया क्या है ना, उसके बारे में हमें वचन क्या कहता है। देखिए, शुरू करते हैं मत्ती 7:8 से। और साथ ही निकाल लीजिए लूका 11 भी। क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उनके लिए खोला जाएगा। आमीन। जो मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाएगा उसके लिए खोला जाएगा। इसको आगे तक अगर हम पढ़ें, मत्ती 7:8 हमने पढ़ा, तो आगे तक अगर हम इसको पढ़ें तो आपको वहां पे समझ में आएगा कि यहाँ पे परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। थोड़ा पढ़ दीजिए एक बार आगे तक। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अतः जब तुम मेरे बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी मांगने वालों की अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। जी, और अगली आयत पढ़िए जो मैं पढ़वाना चाह रहा हूँ वो आगे। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो, देखिए यहाँ पे यीशु मसीह क्या कह रहा है कि तुम मांगोगे तुम्हें मिलेगा। बुरे होकर तुम अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना चाहते हो, तो स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी चीजें क्यों ना देगा। लेकिन फिर क्या कह रहा है? इसलिए, अगर तुम्हें चाहिए तो इसलिए ये करो। जी, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उसके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा यही है। आमीन। ये भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा है
ये व्यवस्था की शिक्षा है। क्या शिक्षा है? जो तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, वो तुम उनके साथ करो। हमने तो चुने हुए हैं कि इनके साथ अच्छा करना, और हमने चुने हुए हैं कि इनके साथ हमने बुरा करना। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पे क्या कह रहा है? अगर तुम मांगते हो और चाहते हो कि तुम्हें मिल जाए, तो मनुष्य के साथ वैसा करना शुरू करो जैसा तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ वैसा ही करे। हाँ, कई बार आप भलाई करने वाले लोग होते हैं, लेकिन सामने से लोग आपकी बुराई ही करते रहते हैं, आपके साथ बुराई करते रहते हैं। तो आप ये ना सोचें कि परमेश्वर के वचन में तो लिखा था कि जैसा हम मनुष्य के साथ करेंगे वैसा ही हमारे साथ होगा। वो थोड़े उनके लिए थोड़ा सा समय होगा वो, लेकिन उसके बाद चीजें परमेश्वर बदल देगा, सब कुछ बदल देगा। वो कहते हैं ना, उसने तख्त पलट दिया, जमीन को उलट पुलट करने वाले लोग आ गए, तो वैसा कर देगा, आपके लिए भी वैसा होने लगेगा। अब यहाँ लिखा है कि मांगेंगे तो हमें मिलेगा, ढूंढेंगे तो हम पाएंगे, खटखटाएंगे तो हमारे लिए खोल दिया जाएगा। लेकिन वो शुरू कीजिए कि मनुष्य जो मेरे साथ, मैं चाहता हूं कि मनुष्य मेरे साथ ऐसा ही बिहेव करें, ऐसा ही सुलूक करें, तो आप भी उनके साथ वैसा शुरू कीजिए, तब आपके साथ भी वैसा ही होगा। आमीन। लूका 11:13 पढ़ दीजिए। यहाँ पे वही है, मांगने वाले को जो मांगेगा उसे मिलेगा, जो ढूंढेगा वो पाएगा, जो खटखटाएगा उसके लिए खोला जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोलता है यीशु के, तुम्हें क्या देगा स्वर्गीय पिता? 13 पढ़िए, 11:13। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। आमीन। अब इन दोनों बातों को समझिए। ये दोनों बातें यीशु मसीह के चेले कह रहे हैं। लूका ने बड़ी खोजबीन करने के बाद इसको लिखा है। मत्ती 7 में था, उसने लिखा है। दोनों की बातों को मिला लीजिए। तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। लेकिन याद रखना कि जैसा तुम अपने साथ चाहते हो कि मनुष्य करें, उनके साथ वैसा करना शुरू करो, तब तुम्हें पवित्र आत्मा मिल जाएगा। आमीन। दोनों वचनों को जोड़ के पढ़ें तो दोनों वचन मिलके यही कह रहे कि अगर मनुष्य का, यीशु मसीह ने कहा कि जिसको तुम अपनी आंखों से देखते हो उसका सम्मान नहीं कर पा रहे, उससे प्रेम नहीं कर पा रहे, तो जिसको तुमने देखा नहीं उसका कैसे करोगे? हम में से किसने यीशु मसीह को स्वीकार करने से पहले यीशु को देखा था? किसने देखा था? हम में से किसी ने नहीं देखा। क्यों? क्योंकि उस वक्त वो स्वर्ग में उठाया जा चुका था, स्वर्ग में सिंहासन पे बैठा था, अभी भी वहीं बैठा। ये दोनों वचन मिलके हमें ये समझा रहे हैं कि पवित्र आत्मा मांगने वालों को तो मिलेगा जरूर, लेकिन जरूरी है कि वो इंसान के साथ वैसा सुलूक करें जैसा उनके खुद के साथ किया जाना चाहिए। क्योंकि जब पवित्र आत्मा मिलेगा ना, उसके बाद उन्हीं लोगों की भलाई के लिए वो इस्तेमाल होना है जिनसे हम नफरत कर रहे हैं, जिनसे हम बैर कर रहे हैं, जिनके साथ हमारा झगड़ा है। पवित्र आत्मा उन्हीं के लिए काम करना चाहता है, क्योंकि आया ही उनके लिए है जो खराब है, बुरे हैं, गंदे हैं, मुझ जैसे। आया ही उनके लिए। तो इस चीज को समझिए, है ना। मांगेंगे तो हमें जरूर मिलेगा। अब यीशु मसीह जब स्वर्ग उठाया गया, प्रेरितों के काम 2 अध्याय, यीशु मसीह जब स्वर्ग उठाया गया तो कितने दिन के बाद उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा? चेलों पे कितने दिन बाद? यीशु आज उठाया गया तो कितने दिन बाद उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा? हाँ जी, 10 दिन का कैसे अंदाजा है हमें? हम कौन सी कलीसिया कहलाते हैं? कौन सी कलीसिया कहलाते हैं? रोमन कैथोलिक कहलाते हैं, या मेथोडिस्ट कहलाते हैं, या क्या कहलाते हैं?
पेंटिकॉस्टल, प्रोटेस्टेंट में तो सारे ही आते हैं, रोमन कैथोलिक को छोड़ बाकी सारे प्रोटेस्टेंट हैं। तो हम पेंटिकॉस्टल हैं। पेंटिकॉस्ट का मतलब क्या है? पेंटिकॉस्ट का मतलब क्या है? 50वां दिन। किसके बाद का 50वां दिन? हाँ जी, किसके बाद का 50वां दिन? फसह के पर्व के बाद का 50वां दिन। किसके बाद का 50वां दिन? फसह के पर्व। यीशु मसीह सूली पे कब चढ़ के मरा? फसह के पर्व पे। तो उसके बाद 50वां दिन पेंटिकॉस्ट होता है। पेंटिकॉस्ट का दिन है वो। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं, इसीलिए अपने आप को पेंटिकॉस्टल कहलाते हैं। और वचन कहता है कि यीशु मसीह ने 40 दिन तक अपने आप को पक्के सबूतों के साथ जिंदा दिखाया। तो 40 दिन तो वो गए फसह के पर्व के बाद। बाकी कितने बचे? बाकी बचे 10। तो पेंटिकॉस्ट को पवित्र आत्मा जमीन पे उतर आया। तो कितने दिन प्रार्थना करी चेलों ने? 10 दिन। ऐसे पता है हमें 10 दिन, अंदाजा नहीं है, तुक्का नहीं। पेंटिकॉस्ट का जो पर्व है ये झोंपड़ियों का पर्व, ये पुराने नियम में लिखा हुआ है। झोंपड़ी का पर्व मतलब हम उस दिन को याद करते हैं कि जब खुदा मनुष्य के साथ आके रहने लगा, और उसी दिन पवित्र आत्मा जमीन पे हमारे साथ रहने के लिए उतरा। उसको कहते हैं पेंटिकॉस्ट। अब पढ़िए प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी 38 आयत। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। आमेन। You will receive the gift of the Holy Spirit. तुम पवित्र आत्मा का वरदान पाओगे, तुम दान पाओगे। अब यहाँ पे प्रचार किसका हो रहा है? यीशु मसीह को स्वीकार करने का, पापों की माफी का। लेकिन पाओगे क्या? पवित्र आत्मा। हम चंगाई पाने के लिए यीशु मसीह के पास नहीं आते। हम छुटकारा पाने के लिए यीशु के पास नहीं आते। हम पासपोर्ट ऊंचा करके उसके ऊपर वीजा लगवाने के लिए नहीं आते। उम्र हो गई है तो मुझे शादी करनी है, शादी करने के लिए यीशु के पास नहीं आते। मैंने पढ़ाई बहुत की और अभी तक मेरी नौकरी नहीं लगी, तो नौकरी पाने उसके पास नहीं आते। जैसे ही हमने पापों की माफी पाई, प्रभु यीशु को अपना प्रभु स्वीकार किया, सबसे पहला काम जैसे उसको प्रभु स्वीकार किया, किस वजह से स्वीकार किया? कि मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और मेरे पापों की माफी हो गई। पापों की माफी पाने के तुरंत बाद लिखा है, अब तुम पवित्र आत्मा पाओगे। अगर अभी तक नहीं मिला है तो अप्लाई कीजिए। आजकल चीजें ऑनलाइन हो गई। पवित्र आत्मा के बगैर गुजारा नहीं है। खाली शिक्षा, वचन की शिक्षा पा लेना, वचन की शिक्षा समझ लेना, ये काफी नहीं है। वचन मुझे बहुत आता है, मैं तो बहुत वचन को समझता हूं, ये बेकार चीज है। असल जो है वो है पवित्र आत्मा। पतरस का पहला प्रचार है ये, और इस प्रचार से क्या हुआ? लोगों के हृदय छिद गए, उनके हृदय फट गए कि ये हमने क्या किया? अपने हाथ से हमने अपने उद्धारकर्ता को सूली पे चढ़ा दिया। उसने कहा तुमने मारा, तुमने उसे सूली पे चढ़ा दिया, लेकिन वो मुर्दों में से जी उठा। अब अपने पापों की माफी के लिए जिसको तुमने अपने हाथ से मारा था, उसी के नाम पर विश्वास करके बपतिस्मा लो, तो तुम्हें पवित्र आत्मा दान में मिलेगा। तुम्हारे कामों से नहीं मिलेगा। तुम तो हत्यारे हो, यीशु मसीह के खूनी हो, तुम्हें भी वो पवित्र आत्मा से भर देगा। हम तो हमें कोई नुकसान पहुंचाए, थोड़ा सा भी कोई नुकसान पहुंचाए, उसे माफ नहीं करते। लेकिन सबसे पहला प्रचार पतरस ने किया यीशु मसीह के खूनियों के बीच में। तुमने मारा उसको बोलता। और कितने लोग आए उस दिन? एक अंदाजा बताइए, कितने लोग आए?
लगभग 3,000, लगभग 3,000 लोग। ये कौन थे? यीशु मसीह के कातिल, उसके खूनी, उसके हत्यारे थे। ये यीशु में आए और इन्होंने पवित्र आत्मा का दान पाया। हालेलुया। वो अपने खूनियों को पवित्र आत्मा से भर सकता है, तो अपने चांसेस थोड़े से ज्यादा है, 0.00001% ज्यादा है ना। खूनियों के लिए अगर 100% है तो अपने लिए 100% से थोड़ा सा परसेंटेज ज्यादा है। हमें भी अपनी आत्मा से भर सकता है, लेकिन बस करना यह है कि मनुष्य से प्रेम करना शुरू करें, दुश्मनों से मोहब्बत करें। मैं ये कहना बंद करता हूं कि इंसान से प्रेम करें, ये शुरू करता हूं अपने दुश्मनों से मोहब्बत करें और सामने वाले को आदर देना सीखिए। आदर पता कब देना है? उसकी तारीफ कब करनी है? जब वो आपके बीच में ना हो। सामने तारीफ करना चापलूसी कहलाता, चमचागिरी कहलाता, चाटुकारिता कहलाता। जब आपके बीच में वो ना हो तब उसकी तारीफ करें। अगर उसमें कोई खराबी, कोई कमी है, तो जब आपके साथ वो अकेला हो तब उसको बताएं। यह है सच्चा सही प्रेम। गैर हाजिरी में सबको बताते रहना ऐसा है वैसा है, इससे क्या फर्क पड़ता है? मेरी कमीज पे पीछे दाग लगा है, आप मुझे छोड़ बाकी सारी दुनिया को बताओ, वो देखो कमीज पे दाग लगा है, पहन के चर्च में आ गया, क्या फर्क पड़ता है? मैं पहन के घूमता रहूंगा क्योंकि मेरे को नहीं पता। और जिनको बताया उन्होंने क्या कर लिया? दाग तो अपनी जगह है। जब तक मुझे पता ना चलेगा तब तक ना तो कमीज बदलेगी ना दाग धुलेगा। लेकिन ये बताना अकेले में, ये बताना अकेले में, तब आप पापों की माफी पाके प्रभु यीशु मसीह के चरित्र में आ जाते हैं और फिर आपको मिलता है पवित्र आत्मा का वरदान। यीशु मसीह ने कहा 2 आज्ञाएं सबसे बढ़िया, उसको याद रखिए। अपने खुदा से वैसी मोहब्बत करें कि आपके जहन में सिवाय उसके कोई ना आए, ना कोई इंसान, ना कोई चिंता, ना पैसा, ना रुतबा, कुछ नहीं, बस परमेश्वर। और दूसरा, इंसान से ऐसी मोहब्बत करो जैसी तुम खुद से करते हो। आदर कीजिए। परमेश्वर ने कहा अगर तुम इंसान को मारते हो तो इसका बदला मैं तुमसे जरूर लूंगा, क्योंकि वो मेरे स्वरूप, मेरी समानता में बना। और हम उसको कैसा भी छेड़ रहे हैं तो समझो हम परमेश्वर को छेड़ रहे हैं। वो कहता है कोई भी अगर मेरे बंदे को छेड़े तो समझ ले कि वो मेरी आंख की पुतली को उंगली से छेड़ता है। आपकी आंख की पुतली को कोई उंगली से छेड़े तो आपको गुदगुदी होगी, गुदगुदी नहीं होगी, क्या होगा? आंख की पुतली समझते हैं? ये जो पंजाबी में कहते हैं डेला, ये जो आई बॉल है, इसको कोई उंगली से छेड़े तो कैसा लगेगा? आप अपनी उंगली से नहीं, कोई आके छेड़ रहा है तो कैसा लगेगा? है ना, वो सही नहीं जाती, वो टच ही नहीं करवा सकते। तो फिर समझ लीजिए कि जब आप ऐसा किसी इंसान के साथ कर रहे हैं तो आप परमेश्वर की आंख की पुतली को छेड़ रहे हैं। ये पंगा काहे को लेना? ये पंगा ना ले तो बेहतर है। ये पंगा नहीं लेंगे तो परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर देगा। आमीन। देखिए पापियों के लिए क्या कहता है परमेश्वर। 1 तिमुथियुस 1 अध्याय उसकी 15 आयत। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। क्या कह रहा है पौलुस? सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। अब पढ़िए 16वीं। पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि
कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। आमेन। क्या कह रहा है कि अब मुझ पापी पे अनुग्रह क्यों हुआ है? ताकि मैं यीशु मसीह का सुसमाचार उन तक पहुंचा सकूं जो पापी हैं, लेकिन उनमें सबसे बड़ा मैं हूं। हम जब पापियों में खड़े होते हैं तो अपने आप को सबसे छोटा करार देते कि सबसे छोटा मैं हूं, तुम सब मुझसे बड़े पापी हो। लेकिन पौलुस क्या कह रहा है? सबसे बड़ा पापी, जमीन पे सबसे बड़ा पापी मैं हूं, लेकिन मुझ पे अनुग्रह इसलिए हुआ है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इसलिए दी गई है ताकि मैं लोगों को बचा सकूं, यीशु मसीह के जैसा उनको बन के दिखा सकूं। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर होगा तब यीशु का स्वरूप हमारे अंदर दिखाई देगा। अगर वो नहीं दिख रहा है तो समस्या है। आपके बोलने में, उठने में, बैठने में, लोगों के सामने, पीठ पीछे आपको यीशु, आपके अंदर यीशु दिखाई दे। अगर नहीं दिख रहा है तो आप सोचने की जरूरत है। प्रेरितों के काम 19 अध्याय 19:2 में एक सवाल पूछा जाता है, क्या तुम्हें पवित्र आत्मा मिला? क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया? आज वही सवाल परमेश्वर हमारे सामने भी रख रहा है कि क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया? वो कहते नहीं जी, हमने तो यूहन्ना के नाम से बपतिस्मा लिया। हमने पवित्र आत्मा यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया है ना, सिर्फ यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया है, पवित्र आत्मा नहीं पाया। लेकिन चेलों ने फिर उनके सिर पर हाथ रखा और वो पवित्र आत्मा से भर गए। कितनी देर लगी उनको? खाली 1 सेकंड लगा। उन्होंने हाथ रखा और पवित्र आत्मा से उनको भर दिया। अब देखिए जवाब, मत्ती 19:17, यीशु मसीह जवाब दे रहा है। एक अमीर नौजवान उसके पास आता है और आके कहता है, उसने उससे कहा, हाँ तुम मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? हाँ, वो पूछ रहा है ना, भला कैसे होगा, मैं स्वर्ग राज्य में कैसे प्रवेश करूंगा, मेरी भलाई कैसे होगी? यीशु कह रहा है, तू कैसे मुझसे पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को मानना शुरू कर। मत्ती 19:17 कहता है कि अगर तू सच में स्वर्ग राज्य के अंदर प्रवेश करना चाहता है तो मेरी आज्ञा को मानना शुरू कर। ये मत्ती 19:17 में यीशु मसीह एक नौजवान को कह रहा है। 19:2, प्रेरित 19:2 था, ये मत्ती 19:17। प्रेरित 19:2 में सवाल है, क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया? जवाब यीशु दे रहा है मत्ती 19:17 में। वो भी सेम ही सुन रहा है, वो दूर बैठा हुआ। क्या कहता है कि अगर तू सच में स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को मानना शुरू कर। अब आगे से ये नौजवान क्या जवाब देता है? इससे पहले कि इसके जवाब पे हम जाएं, एक बात बताएं, यीशु क्या सबके बारे में नहीं जानता था? जो भी उसको मिलता था, क्या यीशु मसीह उनके बारे में पहले से नहीं जानता था? पतरस को देख के वो बोलता है, शमौन मैं तुझे पतरस बनाऊंगा। नतनएल को देख के बोलता है, मैंने तुझे तब देखा जब तू वहां पेड़ के नीचे, अंजीर के पेड़ के नीचे खड़ा था। सामरी स्त्री को देख के उसको बता देता है, जब अपने पति को बुला के ला, कह रही मेरा तो पति है ही नहीं, मैं तो कुंवारी हूँ। वो कह रहा सच कहता है तू? यीशु कहता है कि सच कह रही है तू कुंवारी है, क्योंकि पहले जो तेरे साथ 5 थे वो भी तेरे पति नहीं थे, अब जिसके साथ रह रही है वो भी तेरा पति नहीं है। इस नौजवान के बारे में क्या यीशु मसीह नहीं जानता था? जरूर जानता था। इसको क्या कहता है? आज्ञा मानना शुरू कर। सामने से वो क्या कहता है? वो तो मैं बचपन से मानता आ रहा हूं, बचपन से मान रहा हूं। यीशु ने क्या क्या कहा? हत्या ना कर, व्यभिचार ना कर, चोरी ना कर, वो सब उसको कहा। वो कहता है ये तो मैं बचपन से मान रहा हूं। यीशु कह रहा सच कह रहा है भाई तू, फिर एक और काम कर, सारा पैसा दान दे दे। अब चल दिया। तो यीशु मसीह ने जो उसको कहा, तो ये सब कुछ बंद कर दे,
और सामने से उसका कहना था कि ये तो मैं बचपन से कर रहा हूं, मैंने कभी कुछ किया ही नहीं। क्या ये सच था? हम यीशु मसीह के सामने खड़े होकर भी कभी कभी ऐसी बातें करते हैं। अरे वो जानता है, वो जानता है, हमारी नस नस से, हमारी रग रग से वाकिफ है, वो जानता है। इसलिए कहा आज्ञा मानना शुरू कर। प्रेरितों के काम 5:32 में लिखा है, हम गवाह हैं, पवित्र आत्मा भी गवाह है, और वो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने उनको दिया है जो आज्ञा मानते हैं। परमेश्वर ने आज्ञा दी, प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी, प्रेम करो, चिंता मत करो। ये आज्ञाएं हैं उसकी। हम कर पा रहे हैं क्या ये? अगर नहीं कर पा रहे हैं तो पवित्र आत्मा का इंतजार मत कीजिए। अन्य भाषा में बोलना इस बात का सबूत नहीं है कि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। आपके द्वारा चंगाई हो जाना इस बात का सबूत नहीं है कि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। दुष्ट आत्मा का निकल जाना इस बात का सबूत नहीं है कि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। पवित्र आत्मा आपके साथ बात करना शुरू करता है, एक एक कदम पे आपके साथ बात करेगा, आपकी अगुवाई करेगा, आपको वो छुपी हुई गहरी बातें बताएगा। आप चल रहे होंगे और पवित्र आत्मा आपके साथ चलता हुआ बातें करता जाएगा। यहाँ पे ये है, वहां पे वो है, इसके लिए प्रार्थना कर, उधर चला जा, चल हम वहां चलते हैं, वो ऐसा लेके घूमेगा आपको। ये तमाम चीजें विश्वास के चिन्ह हैं। चंगाई विश्वास का चिन्ह है। यीशु ने कहा जिनमें जो विश्वास करेंगे उनमें ये चिन्ह होंगे। उसमें चंगाइयां भी हैं, दुष्ट आत्मा निकलना भी है, नई नई भाषाएं भी उसमें हैं। सांपों को उठा लेंगे, कुछ नहीं होगा, जहर पी लेंगे, कुछ नहीं होगा, लिखा। ये विश्वास के चिन्ह है। पवित्र आत्मा का वरदान मत समझिए इसको, ये गलती अपने अंदर ना रखिए। वरदान और पवित्र आत्मा की सामर्थ और विश्वास, ये फर्क है। विश्वास को पवित्र आत्मा की सामर्थ न समझें, उसका दान न समझें, ये विश्वास है। जब तक हमारे अंदर वो प्रेम, वो आज्ञा नहीं आएगी, तब तक पवित्र आत्मा भी नहीं आएगा। दूसरा एक और आत्मा है जो आज्ञा न मानने वालों में काम करता है, उसको अंधकार के हाकिम की आत्मा कहते हैं। इफिसियों 2:2 में लिखा है, पढ़ने की जरूरत है। आज्ञा न मानने वालों में आज भी काम कर रहा है, इफिसियों 2:2 कहता है। तो इस बात को समझिए कि हमें चाहिए क्या। इसलिए यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा, यीशु मसीह को पवित्र आत्मा कब मिला था? यीशु मसीह का अभिषेक पवित्र आत्मा से कब हुआ था? जब उसने बपतिस्मा लिया था। चेले उसके साथ कितना टाइम रहे? यूहन्ना 20 निकाल लीजिए। चेले उसके साथ कितना टाइम रहे? 3.5 साल। चेले उसके साथ कितना टाइम रहे? 3.5 साल। क्या यीशु मसीह उनको उस टाइम पे पवित्र आत्मा नहीं दे सकता था? 3.5 साल जब वो उनके साथ रहे, उनको अधिकार दिया, खाली पवित्र आत्मा का अभिषेक उनका नहीं किया। लेकिन अब जब मुर्दों में से जी उठा है, अब जब वो जाने को है, तब अपने चेलों को कहता है 20:22, यह कहकर उसने उन पर फूंका और फूंका? उनसे फूंका अच्छा फूंका, और यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो। आमीन। ये कहा पवित्र आत्मा लो। कब कहा? जब वो मुर्दों में से जी उठा। अब वो जाने को है, उस टाइम पे उन्हें पवित्र आत्मा देता, उससे पहले नहीं दिया। यीशु मसीह का अभिषेक ऑलरेडी पहले हो चुका था, लेकिन उनको देना जरूरी था, क्योंकि अब वो जाने को था, उनको छोड़ के जाने को था। अब उनको एक ऐसा सहायक चाहिए था जो उनको बता सके क्या करना और क्या नहीं करना। और उसके बाद वचन साफ कहता है कि चेलों के साथ पवित्र आत्मा सीधा सीधा बात करना शुरू कर चुका था। पतरस को कहता है उठ, इसके साथ जा। अब वो अन्य जातियों के बीच में जाने वाला है, तो उन्हीं के हाथ का बना हुआ उसको खाना भी पड़ेगा, चाहे कुछ भी बनाओ। पवित्र आत्मा ने बात करना शुरू कर दिया, पौलुस के साथ, पतरस के साथ, यूहन्ना के साथ। किसके साथ नहीं किया? सबके साथ। फिलिपुस बैठा हुआ था आराम से, और पवित्र आत्मा कह रहा है वो रथ देख रहा है तू? आज की तारीख में समझिए कि हम सड़क के किनारे बैठे हैं और वो कहे वो कार जा रही, वो देख रहा है तू BMW, या फिर दूसरी
कोई कंपनी कह देते हैं ना, वो मरीसडी है, मर्सिडीज। अच्छा, हाँ जी देख रहा हूं। जाओ उसके पीछे, उसके अंदर जो बैठा है वो बाइबल पढ़ रहा है, उसको समझाओ उसमें क्या लिखा है। अब आप बताओ, पैदल आदमी कार तक उसकी पहुंच हो जाएगी क्या? कार जा रही है, सड़क पे चल रही है, और ये पैदल आदमी पहुंच जाएगा वहां तक? ये तो ऑटो और पता नहीं किस किस को हाथ ही देता रह जाएगा और कार गई। फिलिपुस बैठा हुआ था, परमेश्वर का आत्मा कहता है उठ, उसके पीछे हो ले, और ये दौड़ लिया, और उसकी दौड़ के अंदर परमेश्वर ने ऐसी सामर्थ भरी, रथ के बराबर दौड़ने लगा। जाती हुई रथ के पीछे दौड़ा, बराबर पहुंच गया, अभी बराबर दौड़ रहा है, कार के बराबर दौड़ रहा है। उसको पूछता है तू क्या पढ़ रहा है? यानी पवित्र आत्मा सबके साथ बात करने लगा। इसको कहते हैं पवित्र आत्मा का अभिषेक। अगर अभी तक हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा है तो अपने को सुधरने की जरूरत है, इंसान से प्रेम करने की जरूरत है, यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानने की जरूरत है। दो मान लीजिए, जिसको सबसे बड़ी कहा उसने, वहीं से शुरू कीजिए। उसमें इंसान अपने आप आता है, अपने आप आता है, खुद से। सिर्फ दो आज्ञा मानेंगे तो इंसान उसमें इन्वॉल्व है, अपने आप आ जाएगा। और प्रेरितों के काम 1:8 में लिखा है कि जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तब तुम्हें सामर्थ्य मिलेगी। प्रेरितों के काम 1:8 कहता है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। उससे पहले हमारे पास सामर्थ्य नहीं है, अपनी बुद्धि है, अपनी बुद्धि से हम बातें करते हैं, अपनी बुद्धि से हम कामों को करने की कोशिश करते हैं, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं। लेकिन जब पवित्र आत्मा उतरेगा तब सामर्थ्य पाएंगे, और वो सीधा सीधा हमारे साथ बात करना शुरू करेगा। मुर्दे के पास हम खड़े होंगे और उससे बात कर रहे होंगे, अब मैं क्या करूं, तो वो कहेगा इसको बोल, सांस ले। और जब हम कहेंगे यीशु के नाम से सांस ले, वो लेगा, वो लेगा, वो लेगा। बीमार को कहेंगे चंगा हो, उठ, चल फिर, और वो उठ जाएगा, चलेगा फिरेगा। अपनी खाट उठा, चल फिर, हम कहेंगे और वो हो जाएगा। कब होगा? जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हम पे उतरे, उस घड़ी होगा, उससे पहले नहीं। प्रेरितों के काम 8:17 देखिए क्या कहता है। तब उन्होंने हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। आमीन। उन्होंने हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। जिसके पास पवित्र आत्मा है, जब वो पवित्र आत्मा देने के लिए हाथ रखेगा, सामने वाला पवित्र आत्मा पाएगा। आप में से, हम में से अगर कोई ये दावा करे कि मेरे पास पवित्र आत्मा है, मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरा हूं, तो रखे हाथ दूसरे पे और उसको भी पवित्र आत्मा से भर दे। लोग कहते हैं जी वो तो पहली शताब्दी में था, अब नहीं होता है। मालूम क्यों नहीं होता है? क्योंकि अब प्रेम उठ चुका है, अब कंपटीशन आ गया है। कौन ज्यादा परमेश्वर के पास है, कौन ज्यादा वो करता है। इस कंपटीशन की वजह से कुछ नहीं होता, ना हम पे उतरता है, ना हमारे द्वारा किसी और पे उतरता है। इंसान से प्रेम ही नहीं रहा। अब सारा प्रेम एक ढोंग, एक दिखावा है। मुंह के सामने सब कुछ अच्छा है, और जैसे ही पीठ के पीछे गए कहानी चालू हो जाती। और फिर वो कहे कि मुझे पवित्र आत्मा मिलेगा। बाइबल वैसा नहीं कहती, मेरा छोड़िए, बाइबल नहीं कहती। 10:38 पढ़िए। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। आमीन। ये प्रचार चल रहा है, पतरस प्रचार कर रहा है। कॉर्नेलियुस के यहाँ पे जो जाना था वहां पहुंच चुका है, वहां पे ये प्रचार कर रहा है अन्य जातियों में
अभी देखिए इसकी 44 पढ़िए। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। अभी ये चीजें कह ही रहा है वो कि यीशु मसीह का अभिषेक हुआ था, वो पवित्र आत्मा के द्वारा लोगों को चंगा करता फिरा, अभी ये बातें कर ही रहा था। उसी टाइम पर वचन के द्वारा उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया। 47 भी पढ़ दीजिए। क्या कोई जल की रोक सकता है? लोगों ने ऐतराज किया, ये तो अन्य जाति हैं, इन पे पवित्र आत्मा कैसे उतर सकता है? जैसे आज की तारीख में हम भी ऐतराज करते ना, ये तो लुच्चा है, ये तो लफंगा है, इस पे पवित्र आत्मा कैसे उतर सकता है? पतरस के सामने लोगों ने यह ऐतराज जाहिर किया, ये तो अन्य जाति हैं, इन पे कैसे उतर सकता है? तो क्या बोल रहा है? क्या कोई जल को रोक सकता क्या है कोई जल को रोक सकता है? कि ये बपतिस्मा ना पाए हाँ, जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है? तो अब इनको बपतिस्मा भी दे देते भाई, क्योंकि पवित्र आत्मा तो ये ऑलरेडी पा चुके हैं। अब इनको बपतिस्मा भी दे देते हैं। पहले तो खाली यहूदियों का बपतिस्मा हो रहा था, लेकिन अब अन्य जातियों के लिए दरवाजा खोल गया। पतरस के द्वारा अन्य जातियों के लिए भी दरवाजा खोल दिया गया। खोला तो पवित्र आत्मा ने। कुरनेलियुस को परमेश्वर ने बताया कि वहां जाके ढूंढ, चमड़े का काम करने वाला एक बंदा वहां पे रहता है, उसके घर में तुझे पतरस मिलेगा, उसको बुला के लेके आ। पवित्र आत्मा खुद से उनको नहीं भर सकता था, लेकिन उनके लिए यीशु मसीह को जानना जरूरी था। तो यीशु का प्रचार कर रहा है और ये पवित्र आत्मा से भर गए। एक प्रचारक की सख्त जरूरत है पवित्र आत्मा से भरने की, क्योंकि जब तक उसकी बातें जो वचन में लिखी हैं आप नहीं सुनते हैं, तब तक पवित्र आत्मा से भरेंगे नहीं। वो जो कह रहा है उसको गौर से सुनिए, उसका विरोध नहीं कीजिए अगर वो बाइबल से बोल रहा है तो। और अगर बाइबल से नहीं बोल रहा तो भाई फिर तो चलता कीजिए उसको, फिर तो उसके जैसे कई ढूंढते हैं, फिर आपको उसकी जरूरत नहीं है। रोमियो 8 अध्याय खोल लीजिए, अपने आखिर में आ गया। यीशु मसीह के पवित्र आत्मा के अभिषेक के बारे में बात करता है तो उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतर आता है। हम पर कौन सा पवित्र आत्मा उतरा है? हमें कौन सा पवित्र आत्मा दिया गया है? वो पवित्र आत्मा जिसने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया। रोमियो 8 का 11 में लिखा, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाए। आमीन। कौन सा आत्मा हमारे अंदर बसा हुआ है? वो आत्मा जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया। जिसने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया वो हमें भी जिंदा कर देगा। हम भी यीशु मसीह के जैसा जी उठेंगे। पढ़िए 15। क्योंकि तुम दासत्व की आत्मा नहीं क्योंकि तुम दासत्व की आत्मा तुम्हारे अंदर नहीं है। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो। जी, तुम्हें दासत्व की आत्मा नहीं मिली है कि दोबारा से डर जाओ, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आमीन। लेपालकपन का मतलब क्या है? गोद लिए हुए हो तुम। परमेश्वर ने तुम्हें गोद लिया है। यू आर अडॉप्टेड चिल्ड्रन। आप गोद लिए गए बच्चे हैं, गोद ली गई संतान है परमेश्वर। यीशु मसीह की जगह उसने आपको गोद लिया। उसके खानदान में डायरेक्ट पैदा नहीं हुए हम, लेकिन उसने गोद लेके अपनी पहचान हमें दे दी। आज भी जिसको हम गोद ले लें उसको अपनी पहचान देते हैं। उसके हर आईडी पे हमारा नाम होता है माँ बाप की जगह पे, क्योंकि हमने उसको गोद लिया। अब कहना क्या चाहता हूं आप सबसे कि अगर आप सच में परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं, आप सच में चाहते हैं कि परमेश्वर आपके द्वारा काम करे, उसकी आज्ञा मानना शुरू कीजिए। लोगों से प्रेम करना शुरू कीजिए, उनकी हाजिरी में, उनकी गैर हाजिरी में। सामने तारीफ करने की जरूरत नहीं। तारीफ करनी है तो पीठ पीछे करें। जब वो आपके बीच में ना हो तब उसकी तारीफ के कसीदे पढ़ें,
उसके बारे में अच्छा अच्छा बोलें, क्योंकि वो आपके बीच में नहीं है। जब आपके बीच में नहीं होता, आपको मौका मिलता है कुछ ना कुछ बोलने का। पंजाबी में ना, औरतों को तो चलो जो कहते हैं सो कहते ही हैं, ऐसे आदमी भी होते हैं जिनकी फितरत है, इसकी चुगली उसको, उसकी चुगली उसको, उसकी चुगली उसको। पंजाबी में मालूम उनको क्या नाम दिया हुआ है? जनानड़ा। अब आपको अपनी पहचान बनानी है, आपके आईडी पे क्या लिखा होना चाहिए? परमेश्वर की संतान या जनानड़ा? अपना आईडी बनवाइए, ढंग का बनवाइए। आपकी आईडी पे परमेश्वर की संतान लिखा होना चाहिए। पुराने नियम के अंदर एक जगह पे लिखा है दंड देने के लिए। किसको दंड देना है? लुतरे को। लुतरा कौन होता है? हिंदी की बाइबल में लिखा, जिसकी जबान बंद ही नहीं होती, ज्यादा नहीं, बंद ही नहीं होती, उसको भी पत्थर मार के मार दो, परमेश्वर का वचन कहता है। ऐसा क्यों कह रहा है? ताकि वो बुराई जो हमारे अंदर है, हमारे समाज में, उसे खत्म किया जा सके। और फिर वो यहां तक कहता है अपने वचन के अंदर कि अगर मेरे जैसा मूर्ख खामोश बैठा रहे तो बुद्धिमान गिना जाता। जितना आप दूसरे के बारे में बोलना बंद करेंगे, उतना आपको उससे प्रेम करना आसान हो जाएगा। और जितना बोलते रहेंगे, किसी का बाप वहां पे मोहब्बत पैदा नहीं कर सकता, है ना। ये एक घर्षण है। लकड़ी को लकड़ी के साथ, लकड़ी में हल्का सा गड्ढा करके ना, दूसरी लकड़ी लेके उसमें ऐसा, सूखी लकड़ी, दोनों ही सूखी हैं, ऐसा करते रहे तो क्या होगा? आग लग जाएगी। अगर लकड़ी से लकड़ी रगड़ खा के आग लगा सकती है, तो याकूब अपने 3 अध्याय में साफ लिखता है कि तुम्हारी जबान तो आग का संसार है, पूरे बदन में आग लगा सकती है। और ये बदन क्या है? कलीसिया, यीशु मसीह की देह। सारी देह को उजाड़ सकती, खत्म कर सकती। अब जरूरी है कि आप पवित्र आत्मा से भरें, इसलिए इस बात पे गौर करें, शांत रहें, प्रेम करें, आज्ञा मानना शुरू करें, तब वो आपको यूं इस कदर आत्मा से भर देगा। यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, लो आत्मा लो, उन पे फूंका और उन्हें आत्मा मिल गया। चेले कैसे थे? बहुत आज्ञाकारी थे क्या? जैसे ही यीशु मसीह मारा गया, इन्होंने निकाल लिया अपने नेट वापस, अपनी किश्तियां वापस निकाल ली, चलो धंधा वापस चालू करें। वो तो मर गया, वो तो गया। यीशु ने कहा, मैं जी उठूंगा और मैं तुमसे पहले गलील पहुंचूंगा। कह रहे पहुंची जा, हम जा ही नहीं रहे, हम तो यरूशलेम में रहेंगे। मारे डर के कुंडियां दरवाजे बंद करके यरूशलेम में बैठे थे। वो गलील जाके वापस आया, है ना। गलील गया, वापस आके कहता है, जलील तू पहुंचा नहीं वहां? ये डर के बैठे हुए थे। इनको पवित्र आत्मा से भर दिया उसने। आप अपनी डिस्क्वालिफिकेशन पे नहीं जाना। पहला प्रचार किया यीशु मसीह के खूनियों को उसने पवित्र आत्मा से भर दिया, और यीशु मसीह ने अपने चेलों को, जो उसकी भी नहीं सुनते थे, उन्हें पवित्र आत्मा से भर दिया। जिनको उसके जी उठने पर विश्वास नहीं था, उनको पवित्र आत्मा से भर दिया। आप खाली इतना करना शुरू कीजिए कि आप अपने जहन के अंदर सिवाय परमेश्वर के और कुछ न रखें, और इंसान से मोहब्बत करें, उसकी आज्ञाओं को मानना शुरू करें, और वो आपको पवित्र आत्मा से भर देगा। मांगोगे तो जरूर पाओगे। आमीन, आमीन।